हे गाइस, दिस इज अर्पित और आप सभी का स्वागत है बैंकिंग यात्रा पे। आज हम आपके लिए लेके आए आरआरबी क्लर्क की सैलरी स्लिप। और ये कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन का काम करेगी आपके लिए, क्योंकि भाई कितना भी कोई कुछ कह लेना, सैलरी मैटर तो बहुत करती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे ही यूजफुल कंटेंट और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आपको मिलते रहें। एक ज़रूरी बात, ये सैलरी स्लिप आपको एज अ मोटिवेटर काम करेगी कि आप बैंकिंग सेक्टर की प्रिपरेशन करो। और अगर बैंकिंग सेक्टर की प्रिपरेशन करने के बीच में अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है या फिर कोई भी सवाल आ रहा है मन में लेकर के, तो प्लीज़ हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनका डेजिग्नेशन जो है वो सीनियर कस्टमर सर्विस एसोसिएट है, यानी आरआरबी क्लर्क बोलते हैं इसको। और इनकी जो ज्वाइनिंग है वो 2021 की रही है। ठीक। तो अगर हम इनका बेसिक पे की बात करें तो 29,720 है। HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस जो इनको मिलता है वो 3,358 रुपीज़ 93 पैसे है। ठीक है। डीए इनको मिलता है, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता बोलते हैं उसको, वो 6,498 रुपीज़ 29 पैसे है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है ट्रैवलिंग के लिए, वो 850 रुपीज़ है। स्पेशल अलाउंस है इनको, वो 3,050 रुपीज़ है। और एक और इनको स्पेशल अलाउंस मिलता है, वो 7,875 रुपीज़ 80 पैसा है। और स्पेशल अलाउंस पे इनको डीए भी मिलता है, वो 1,561 रुपीज़ 77 पैसे हैं। और डीए जो इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है उस पर भी एक डीए है, वो 168 रुपीज़ 56 पैसा है। अगर हम इस चीज़ को पूरा कैलकुलेट करें तो इनकी जो ग्रॉस सैलरी बन रही है वो 53,083 रुपीज़ 35 पैसे बन रही है। इसके बाद इनके कुछ डिडक्शन भी हैं, जैसे कि फेस्टिवल अलाउंस है। फेस्टिवल अलाउंस इनका 4,300 रुपीज़ करता है। और एनपीएस है वो 3,927 रुपीज़ करता है। अगर आपके मन में ये आ रहा है कि ये डिडक्शन फेस्टिवल एडवांस कैसा है, तो फेस्टिवल एडवांस इन्होंने ग्रॉस सैलरी लेके रखी है अपनी, तो वो बैंक की अपनी अपनी फैसिलिटी होती है, तो इनकी 10 ईएमआईज में वो ग्रॉस सैलरी इनकी डिडक्ट होगी 43 करके, 4,300 करके। और इनका नेट अमाउंट अगर आप देखेंगे ये पूरे डिडक्शंस के बाद, तो 44,856 रुपीज़ 35 पैसे बन रहा है। ठीक। अगर आप फेस्टिवल एडवांस लेते हो तो ये डिडक्शन होगा, वरना ये डिडक्शन आपका नहीं होगा, सिर्फ आप एनपीएस के डिडक्शन के लिए लायबल हो गए। और अगर हम फेस्टिवल एडवांस वाले डिडक्शन को हटा दें तो आपकी जो नेट सैलरी बनेगी वो 49,156 रुपीज़ 35 पैसे बन रही है। इसके अलावा कुछ और भी अलाउंसेस होते हैं जो आरआरबी क्लर्क को मिलते हैं, जैसे कि पेट्रोल अलाउंस हो गया आपका, न्यूज़पेपर अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया। अगर हम इन सबको जोड़ दें तो 1,000 रुपये से 1,500 रुपये तक आपकी सैलरी, नेट सैलरी में और बढ़ जाता है। ये मैं रेंज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर बैंक के अपने अलाउंस होते हैं, हर बैंक का अपना एक क्राइटेरिया, एक पैरामीटर होता है कि किसको कितना अलाउंसेस दिए जाएंगे, इसलिए 1,000 रुपये से 1,500 रुपये तक मैंने आपको बताया। तो अगर हम उसको 1,500 भी लेकर के चलें तो आपकी जो नेट सैलरी आएगी वो 50,656 रुपीज़, यानी कि आप मोटा मोटा मान के चलिए कि 50,000 से लेकर के 51,000 तक आपकी इन हैंड सैलरी बनेगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रॉस सैलरी, मैं इन हैंड बात कर रहा हूँ, जो कि टैक्स हो गया या फिर एनपीएस हो गया, ये सब डिडक्ट करने के बाद आपकी 50,000 इससे लेकर के 51,000 तक आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो 12 सेटलमेंट के बाद ये सैलरी हमारी बन रही है और काफ़ी अच्छी है। अच्छा, एक चीज़ और, इन्होंने जेआईबी सीआईबी कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे रखा है, तो ये जो नॉर्मल आपके एनुअल इंक्रीमेंट होते हैं सिर्फ उन्हीं पे बेस्ड है ये सैलरी। तो अगर आप जेआईबी सीआईबी क्लियर करते हो तो आपकी सैलरी थोड़ी बहुत और इंक्रीज होगी। तो आप अगर आप उस हिसाब से देखो तो एज अ क्लर्क आपकी अच्छी खासी सैलरी बन रही है, और ये एक अच्छा खासा मोटिवेशन है आपको इस बैंक की प्रिपरेशन करने के लिए या फिर बैंकिंग सेक्टर की प्रिपरेशन करने के लिए। और अगर आपको बैंकिंग सेक्टर की प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है मन में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछेगा, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे।